विद्यार्थी मित्रों जो विडियो झांखो देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे बात करवानी छे धोरण 8 में हिंदी नी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो 7मो पाठ छे सोच अपनी अपनी एक वाद विवाद छे। आज आपणे જોવાનો છે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રોને વોટ્સઅપમાં જરૂર શેર કરો જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે અને એ પણ ભણી શકે। અને વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકો છો। ચાલો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। सोच अपनी अपनी। चलो એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નાંકિત ચિત્ર ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ચાલો ત્યાં તમને બે ચિત્રો આપ્યા છે तो पहला अपने जोता ज खबर पड़ी जाए कि आ चित्र जे छे ए गामडानुं छे, बराबर छे। घर छे, झाड़ छे, नदी छे, अहींया कुंभार काम करे छे, अहींया बाळको नाय छे, अहींया स्त्रीओ कपड़ा धोए छे, बराबर। आ गामडानुं चित्र छे ने आ सिटीनुं छे। तो सिटीमां जो अहींया बिल्डिंगो छे, रस्ता छे, वाहनो छे, वृक्षो छे अने बे लोको अहींया ऊभा छे। चलो आ गामडानुं चित्र छे अने आ सिटीनुं छे। चलो हवे अहींया आपणे पहेलो प्रश्न पूछ्यो छे कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो के प्रथम चित्र गांव का है जबकि दूसरा चित्र शहर का है। गांव के मकान कच्चे हैं ज्यारे शहर के मकान पक्के हैं। पछी त्रीजुं छे गांव के रस्ते कच्चे हैं ज्यारे शहर के रस्ते पक्के हैं। पछी गांव में वाहन नहीं दिखाई दे रहे, शहर में वाहन दिखाई दे रहे। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं जबकि गांव में छोटे छोटे मकान हैं। पछी बीजું છે क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो कि तालाब का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि लोग अपने पालतू पशुओं को तालाब में नहलाते हैं। स्त्रियां कपड़े भी वही धोती है, लोग उसी तालाब में नहाते हैं। इस तरह तालाब का पानी गंदा होता है। यह पानी पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हम यह पानी नहीं पी सकते। पछी तीसरी है गाँव में पानी किस तरह गंदा हो रहा है। तो कि गाँव में जल स्रोत के रूप में नदी और तालाब होता है। लोग नदी और तालाब में ही अपने पशुओं को नहलाते हैं और खुद भी नहाते हैं। वही कपड़े और बर्तन आदि धोते हैं जिससे सारी गंदगी पानी में जाती है। इसी प्रकार गांव में पानी गंदा हो रहा है। चौथा प्रश्न है गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है, तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है और क्यों। बराबर है। तो आ प्रश्न तमारे जाते लखवानो छे। चलो पछी आगळ आवे छे बीजું निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय ढूंढिए। चलो पहलू है उमंग और स्मित घर चले गए। तो आम अव्यय थी है और। पछी बीजू है तुम्हें अपना जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। तो के या। पछी त्रीजू है वाह क्या कैच लिया है। तो जवाब आवशे वाह। आ थी एनु अवयव। पछी आवे छे चौथुं दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तो अव्यय आवशे तथा। पछी पांचमो है वह तेज दौड़ा। तो अव्यय आवशे तेज। पछी छठुं है एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। तो अव्यय आवशे धीरे धीरे। पछी सातमो है निधि बहुत काम करती है। तो अव्यय आवशे बहुत। पछी आगळ आवे छे त्रीजो प्रश्न सूचना अनुसार लिखिए। चलो एमां पहेलुं छे उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। चलो तो आ बधा तमारे शब्दों उपयोग करीने शब्द फरीथी लखवानो छे, बराबर छे। उदाहरण तरीके भिन्न। तो भिन्ननी जग्याए वी लगाड़ दो तो के विभिन्न। चलो देश तो के विदेश। पका तो के अधपका। गम तो के दुर्गम। योग तो के प्रयोग। जीव तो के निर्जीव। बल तो के दुर्बल। समझ तो के गैरसमझ। सुविधा तो के असुविधा। वांछित तो के अवांछित। चलो तो आ बधा शब्दों उपयोग करीने आ बधा शब्दों आपणे वरी पाछा लख्या। पछी आगळ आवे छे बीजું उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो आ बधा प्रत्यय तमारे लगाड़ीने शब्दों फरीथी लखवाना छे। उदाहरण में आप्युं छे नियम प्लस इत। तो के नियमित। चलो विदेश तो के विदेशी। प्रकृति तो के प्राकृतिक। पुत्र तो के पुत्री। चंचल तो के चंचलता। यंत्र तो के यांत्रिक। मानव तो के मानवता। लापरवाह तो के लापरवाही। हंस तो के हसी। चलो पछी चौथो प्रश्न है परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो तो अहींया तमने एक आखो कटिंग आप्युं छे। एमां तमने कंईक गैलेक्सी विषे कंईक आप्युं छे, बराबर छे। तो आ तमारे
વાંચીવાનું છે શાંતિથી અને એના ઉપરથી પ્રશ્ન નીચે પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવાના છે, તો એકવાર વાંચી લેજો. ચાલો હવે આપણે એના પ્રશ્ન જોઈએ. तो क्या अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो कि हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुब्बारों के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है. अंतरिक्ष की इस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है. પછી બીજું છે, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टिया का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर और की ओर बर्फीला बेल्ट है, जिससे यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा. ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट बने हैं. પછી ત્રીજું છે, वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल का ग्रह किस अवस्था में है? तो कि वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल का ग्रह अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है. પછી ચોથું છે, अप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी के मुखिया कौन है? तो कि अप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी के मुखिया में केरी शिष्य है. પછી પાંચમું છે, दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें किसने उतारी है? तो कि दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है. પછી छठू है, नए ग्रह को पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में कितना समय लग सकता है? तो कि नए ग्रह को पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में 10 करोड़ साल लग सकते हैं. चलो પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, ઉચિત જોડે મિલાય. ચલો અને તમારે બ સાથે જોડવાના છે. ચલો એમાં પેલું છે 424 પ્રકાશ વર્ષ, તો જવાબ આવશે બી, પૃથ્વી से नए ग्रह की दूरी. પછી બીજું છે 1.6 કરોડ વર્ષ, તો જવાબ આવશે ઈ, नए ग्रह की उम्र. પછી ત્રીજું છે 10 કરોડ વર્ષ, તો જવાબ આવશે ડી, पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय. પછી ચોથું છે स्पिट्जर स्पेस, तो जवाब આવશે ए, नासा का टेलीस्कोप. પછી પાંચમું છે કેરી શિષ્ય, તો જવાબ આવશે સી, वैज्ञानिक. ચાલો પછી છઠ્ઠું છે લેખન કાર્ય. ચાલો એમાં પહેલું છે, निम्नलिखित ढांचे के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर अपने विचार लिखिए. ચાલો તો અહીંયા તમને બધા મુદ્દા આપ્યા છે, એના ઉપરથી તમારે વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ છે એના ઉપર તમારે નિબંધ થોડોક લખવાનો છે. તો ચાલો જોઈએ. चलो तो आज का युग विज्ञान के आविष्कारों का युग है. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति पैदा कर दी है. प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है. विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना सुखी बना दिया है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है. विज्ञान के कारण ही टीवी, रेडियो, तार, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और मोबाइल फ़ोन आदि के आविष्कार हुए हैं. इन्हीं की वजह से ही आज समाचार एक पल में एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेजे जा सकते हैं. लंबी से लंबी दूरी को कम समय में पूरा किया जा सकता है. विज्ञान के क्षेत्र में किए गए आविष्कारों के कारण भयानक और संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है. चिकित्सा के क्षेत्र में कई संशोधन हुए हैं. विज्ञान ने जहाँ मनुष्य का जीवन सभ्य और सहज बनाया है, वहीं पर बंदूकों, बमों, मिसाइल और जहरीली गैसों की वजह से मनुष्य के जीवन को भारी नुकसान भी पहुँचाए हैं. प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है और वायुमंडल के ओजोन मंडल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है. इसी प्रकार विज्ञान का एक पक्ष वरदान है तो दूसरा पक्ष अभिशाप भी है. चलो પછી બીજો પ્રશ્ન આવે છે, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए. तो कि कलम और तलवार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कलम है. एक छोटी सी कलम आपको इतना कुछ प्राप्त करने में मदद कर सकती है जो एक तलवार भी नहीं कर सकती. दुनिया में ज्ञान का जो अपार भंडार सुरक्षित रह सका है, वही कलम के चमत्कार ही परिणाम है. कलम में वह शक्ति है जो तोप, तलवार, बंदूक और बम में नहीं. कलम ने ही शासन प्रबंध में बड़ी बड़ी उथल पुथल मचा दी है. कलम मनुष्य के अंतस्थल को स्पर्श करती है, उसकी आत्मा की गहराई तक पहुँच जाती है. चलो પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए.
ચાલો તો સૌથી પહેલાં આવશે એડ્રેસ 16 જ્યોતિ પાર્ક નવરંગપુરા અમદાવાદ અને એનો પિનકોડ 380,009 અને દિનાંક એટલે કે તારીખ છે 29/6/2017. ચાલો એના મિત્રને લખે છે, એનું નામ પ્રિય મિત્ર સાહિલ. कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर खुशी हुई. तुम्हारा पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुम सैनिक बनकर देश की रक्षा करना चाहते हो. मैं भी बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता हूँ. सैनिक हमारे देश के सबसे बड़े रक्षक है. देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए सैनिक को कठिन प्रशिक्षण लेना पड़ता है. विविध शस्त्र चलाना सीखना होता है. सैनिकों के कारण ही दुश्मन इस देश की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करते. हमारे सैनिक हमारी शान है, उन पर सारे देश को गर्व है. सैनिक बनने के लिए मजबूत शरीर होना जरूरी है, इसलिए मैं रोज व्यायाम करता हूँ. कुश्ती और लाठी के दावपेच भी सीखता हूँ. तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम करना. तुम्हारा मित्र अभिषेक. ચાલો તો અહીંયા પત્ર પણ તમારો થઈ ગયો પૂરો ને પાઠ પણ તમારો થઈ ગયો પૂરો. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રોને વોટ્સઅપમાં જરૂરથી જરૂર શેર કરજો, જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.